मातरम, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुज एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ तद्भव और तत्सम शब्द के टॉपिक को लेके आया हूं। आप सभी को पता है कि मैं आर ओ का प्रिपरेशन करवा रहा हूं और जिसमें हिंदी विशेष रूप से पढ़ा रहा हूं। और ये भी पता है कि आर ओ का एग्ज़ाम फरवरी मंथ में होने वाला है, बट डेट अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। उड़ती उड़ती खबर आ रही है 11 फरवरी या फिर 24 फरवरी को। ठीक है, अभी ऑफिशियली नहीं आया है, बहुत ही जल्दी ऑफिशियली डेट आ जाएगा। और आपके पास वैसे भी समय बहुत कम है, फरवरी में एग्ज़ाम हो रहा है तो 2 से ढाई महीने का वक्त है। इसी में अपनी पूरी तैयारी को संपन्न करनी है। और जैसा कि सभी को पता है कि 1 महीने जब एग्ज़ाम रह जाता है तो हम कुछ नया नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ रिवीजन करते हैं। और जिसे नहीं पता है उसे भी रिवीजन ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आ जाइए देख लेते हैं। शब्द भेद देखते हैं एक दृष्टि में क्या है। यह 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द, जिसमें हमें सार्थक शब्दों को पढ़ना है। ठीक है, सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पे, व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पे, अर्थ के आधार पे और विकार रूप प्रयोग के आधार पे। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पे ये 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है तद्भव तत्सम, दूसरा देशज यानी देसी, विदेशज यानी विदेशी, संकर शब्द होता है। क्या होता है संकर शब्द? एक आगत शब्द होता है। ठीक है, वैसे होता है मूल रूप से तद्भव तत्सम देशज विदेशज संकर। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति के आधार पे क्या है? रूढ़, योग रूढ़, ठीक है, और यौगिक। तीसरा क्या है? अर्थ के आधार पे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द। ओके, समझ में आया? अब चौथा क्या है? विकारी। क्या? विकार रूप प्रयोग के आधार पे। अब विकार रूप प्रयोग के आधार पे 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। ठीक है, जो विकारी होता है वह 4 प्रकार का होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ओके, अविकारी, सॉरी ये क्रिया विशेषण ही क्रिया है। और अविकारी क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक, इतने प्रकार के शब्द हैं। हमें मूल रूप से इसमें वीडियो में तत्सम और तद्भव को पढ़ना है। ठीक है, आ जाइए देखते हैं एक परिचय। सबसे पहले देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, यानी निश्चय अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। देते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या है? शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई, और शब्द भाषा की सार्थक इकाई, यानी स्वतंत्र इकाई और सार्थक इकाई है। ओके, तत्सम शब्द किसे कहते हैं देख लेते हैं। तत्सम यानी तत्धन सम, तत हलंत धन सम। शब्द का अर्थ है कि उसके समान। इसका अर्थ क्या है तत्सम का? उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से जो का त्यों ले लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आदित्य, अग्नि, इंद्र, विष्णु, भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि, ये सब संस्कृत से डायरेक्ट ले लिए गए हैं। ठीक है, इन्हें हिंदी, अब प्रथम को हिंदी मत समझना कि हम प्रथम पढ़ते हैं तो प्रथम दृष्टया, तो दोनों संस्कृत शब्द हैं। तद्भव देख लेते हैं। तद्भव, तद धन भव, तद हलंत धन भव। शब्द का अर्थ है कि उससे होना। क्या? उससे होना। अब तत्सम का अर्थ क्या था? उसके समान। अब तद्भव का अर्थ क्या है? उससे होना, यानी उससे बना हुआ। संस्कृत शब्दों से विकृत होकर यानी परिवर्तित होकर बने शब्द, संस्कृत से यानी जो आए हुए हैं शब्दों से उत्पन्न हुए परिवर्तित शब्द को हम तद्भव
कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है। जैसे क्या होता है? उजला, कपूर, साँझ, हाथ, काम, बरस, माँ आदि। ठीक है, ये शब्द हिंदी के शब्द हैं। अब इसमें हम देख लेंगे कपूर। कपूर का हमारा संस्कृत शब्द क्या है? तत्सम शब्द क्या होगा? कर्पूर। क्या होगा? कर्पूर। ये हमारा संस्कृत शब्द हो गया। ओके, क्या हो गया? संस्कृत शब्द हो गया। अब अगर जैसे हमें देखना है काम का हमारा संस्कृत शब्द क्या होगा? कर्म। क्या होगा? कर्म। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे तद्भव को तत्सम बनाए जाते हैं और तत्सम को तद्भव बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझाएंगे कि तद्भव शब्द आप पहचानेंगे कैसे, और बहुत आराम से एग्जाम में कर जाएंगे। कुछ नया लेके आ रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।